अवैध रूप से जितने भी रह रहे हैं, जो भी संख्या हो उनकी, उनको जल्दी से डिपोर्ट किया जाना चाहिए या नहीं। तुम नहीं, प्रूफ हुआ है, प्रूफ हुआ है इमरान जी, प्रूफ हुआ है। वो बांग्लादेश से दिल्ली के अंदर ही हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से अरे कितने पकड़े गए भाई, कितने भेजे, डिपोर्ट किए, डेटा दो ना, फालतू में जहर नहीं पकड़े जा रहे हैं अभी सारे। अरे यार छोड़ो, डेटा भी तो पहले इस्तीफा दे प्रधानमंत्री के, ये इतने बांग्लादेशी घुस के आके कैसे नहीं, ये कांग्रेस के समय में भी आए थे, इस समय भी हम भी कह रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मामला एक बार फिर से उठा हुआ है और इस पे कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद ने कहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं ये गरीब हैं और इनको सरकार परेशान कर रही है। लेकिन इमरान मसूद को शायद पूरी जानकारी नहीं है, और क्या उनकी ही जब सरकार थी, यूपीए की जब सरकार थी, तब कितने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है डिपोर्ट किए गए थे, इस बारे में भी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, और इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद होने के साथ साथ वो मुस्लिम्स की वकालत करते हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भी वो वकालत करने लगे और ये बताने लगे कि वो गरीब हैं, इसलिए सरकार उनको परेशान कर रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि सरकार बताए कि आखिर कितने अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं और क्यों नहीं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो चलिए आइए फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और ये बताते हैं कि आखिर में इसी सरकार में नहीं, इसके पहले भी अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो चुकी है और उनको डिपोर्ट भी किया जा चुका है। देखिए, अभी लेटेस्ट का जो डेटा है वो 7 मई 2025 से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को डिपोर्ट कर दिया गया। और एक डेटा के अनुसार 2000 बंगाली जो स्पीकिंग पर्सन है उनको यहां से डिपोर्ट कर दिया गया। और इसके बाद में विरोधी दलों का, खास करके कांग्रेस का, इसमें विरोध आने लगा और कभी कभी जो है कोर्ट ने भी इस मामले पे ड्यू प्रोसेस पर सवाल उठाया गया है। ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, ये जो अभी पाए गए हैं 7 मई 2025 के बाद से, जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उसके बाद में जो भी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाए गए हैं वो गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों से डिपोर्टेशन की कार्रवाई की गई है। बीएसएफ के जरिए बांग्लादेश की सीमा में पुश बैक कर दिया गया है, उनको वापस भेज दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश को इससे तकलीफ होती तो समझ में आता है, लेकिन इमरान मसूद को भी इससे दिक्कत हो रही है और वो बता रहे हैं कि वो गरीब हैं, इसलिए उनको ऐसा भेजा जा रहा है। आप सोचिए, जिस देश में अवैध रूप से घुसपैठिए रह रहे हैं और उनके प्रति भी सिंपैथी होती हो, ये देश में इस तरीके से राजनीति चलती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के अनुसार 586 बांग्लादेशी और 381 रोहिंग्याओं को इंडिया में एंटर करने से रोका गया और बीएसएफ और आरपीएफ ने इस कार्रवाई को मिलकर किया हुआ है। चलिए चलते हैं, जब इमरान मसूद जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी की ही जब सरकार थी, कांग्रेस उसका एक सबसे बड़ा पार्ट था, यूपीए की सरकार थी। 2005 से 2013 के बीच में यूपीए ने 82,728 बांग्लादेशी प्रवासियों को डिपोर्ट किया। ये इमरान मसूद की ही पार्टी थी उस समय। 2 करोड़ अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं और राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में सरकार ने इसका जवाब दिया। यूपीए के सरकार में 1.2 करोड़ का डेटा दिया गया था जिसको वापस ले लिया, ये सरकार का कहना है। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या अवैध रूप से रह रही हो, अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हो, जो सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो, उन पर अगर कार्रवाई होती है तो इमरान मसूद जैसे नेता सामने आ जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि इस तरीके से अगर अवैध प्रवासी रहते हैं तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा वो हो सकते हैं। लेकिन चूंकि उनकी राजनीति ऐसे ही लोगों पर चलती है और उनको जानकारी भी थोड़ी सी कम प्रतीत होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही सरकार का डेटा नहीं देखा। लेकिन आपको क्या लगता है कि अवैध रूप से जितने भी रह रहे हैं, जो भी संख्या हो उनकी, उनको जल्दी से डिपोर्ट किया जाना चाहिए
या नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए और भारत के जो संसाधन उसका इस्तेमाल करते हैं, भारत के प्रति उनकी कोई भी संवेदना नहीं रहती है। ये तो अवैध लोगों की है, लेकिन इमरान मसूद जैसे लोगों की संवेदना भारत के साथ में क्यों नहीं रहती, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इमरान मसूद का ये बयान कैसा लगता है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।